कलाम मुकद्दस में से जो आज की हमारी तलावत है वो है पौलुस रसूल का पहला खत थेसलनिकियों की कलीसिया के नाम, उसका 5 बाब, उसकी 16 ता 22 आयत हम पढ़ेंगे। और पाक कलाम में यूं लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरी प्यारी बहनों, खुदावन के पाक कलाम के इस हिस्से में पौलुस रसूल क्रिश्चियन लाइफ के लिए हमें 7 गोल्डन रूल्स दे रहे हैं, जो हम अपनी जिंदगी में अगर उन पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम खुदावंद के बहुत ही और ज्यादा हमें खुदावंद अपनी बरकतों से माला माल करे, हम और ज्यादा अपनी रूह की ताजगी हमें इससे मिलती है। अब जब हम वर्स 16 पढ़ते हैं, हर वक्त खुश रहो, गौर करें ये कह कौन रहा है? जो शख्स खुद जेल में है। और मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें पौलुस रसूल की जेल दिखाई थी और जेल इस तरह की थी कि छोटा सा एक कमरा है, मुश्किल से मेरा ख्याल है उसके सर से उसके पांव तक आ रहे होंगे वो जगह, और एक चौड़ा एक गोल सा मोरा सा, जिसे पंजाबी में हम मोरा कहते हैं, एक सुराख सा बना हुआ था, वो होता एक बड़ा सा, और वही उसके लिए रोशनी और वही उसके लिए हवा और वही सारा कुछ। और देखो खुदावंद का बंदा वहां से भी कह रहा है हर वक्त खुश रहो। लेकिन ये खुशी, ये दुनिया में खुशी नहीं है, ये वो खुशी है जो हमें पाक कलाम के वसीला से मिलती रहती है, ये यीशु के साथ साथ चलने से मिलती है। जैसे ज़बूर 37 की वर्स 4 हम देखें तो उसमें लिखा है, खुदावन में मसरूर रहो। तो ये हमें जो हर वक्त खुश रहना है वो है खुदावन में मसरूर है, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और सचमुच जब हम खुदावन की मर्जी पूरी करते हैं, उसमें मसरूर रहते हैं, तो खुदावन हमारी मुरादें पूरी करता है, हमें हमारी हर बात में खुदावन का लाख लाख शुक्र हो। अब दूसरी जो 17 वर्ष, उसमें क्या लिखा है? बिला नागा दुआ करो। अब मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ, ये ग्रुप जो है ये तो यीशु की दीवानी है सारी, एक एक ऐसी बहन है। और बिला नागा क्या, ये तो ऑक्सीजन है हमारे लिए कि हम, मेरा नहीं ख्याल कोई भी दुआ के बगैर रह रहा हो। तो जब हम लूका 18 बाब की पहली ही आयत देखते हैं तो यहाँ कितनी, कब कब हम दुआ कर सकते हैं हमारे लिए, तो कोई बंदिश है ही नहीं, हर वक्त दुआ करते रहो। और जब लूका 18 बाब की पहली आयत हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के खुद अपने अल्फाज हैं कि हर वक्त दुआ करो। फिर ज़बूर 119 की 167 वर्स हम देखें तो यहाँ मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं, मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से मैं दिन में 7 बार तेरी सितारिश करती हूँ। और इसी तरह ये दाऊदी का ज़बूर है 55, उसकी 70 वर्स जो है, वो जो हम गीत बड़े शौक से गाते हैं, शाम सुबह दोपहर में फरियादा गुजारा। तो यहाँ तीन दफा ये। और इसी तरह अगर हम दानियल की किताब पढ़ें और दानियल का 6 बाब की 10 आयत में देखें तो यहाँ भी वो 3 बार खुदावंद की हजूरी में बकायदा जाता है। हालांकि उस वक्त हालात जो थे उसके फेवर में नहीं थे, पूरी स्टोरी से हम वाकिफ हैं कि अपनी इसी दुआ की वजह से वो शेरों की मान में भी डाला गया, लेकिन उसने, खुदा के बंदे ने दुआ करनी नहीं छोड़ी। और खुदावंद की तमजीद हो, जैसे पहले ही मैंने बोला है कि लूका 18 बाब के मुताबिक हर वक्त दुआ करो। हमारे लिए तो कोई ऐसा है ही नहीं, जिस वक्त हम चाहें उठते बैठते चलते फिरते, जब आँख खुले हम अपने खुदावंद से दुआ कर सकते हैं। खुदावंद का लाख लाख शुक्र है। फिर 18 आयत में हर बात में शुक्रगुजारी करो। और देखो वो छोटी छोटी जो वर्सेस हैं, ये आयत ये भी यहाँ खत्म हो जानी थी, हर बात में शुक्रगुजारी करो, लेकिन आगे पूरा क्या है? क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हमारा खुदावंद हमसे चाहता है कि हम हर बात में शुक्रगुजारी करें।
खुदावंद का शुक्र हो। शुक्र गुजारी जो है हमें हर बात में करनी है। अगर हम कहीं नाकाम भी हो गए हैं तो हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी इसलिए करनी है कि जो कुछ वो हमारी जिंदगी में करता है वो उससे बेहतर होता है। कई दफा हम कुछ मांग रहे होते हैं तो वो हम समझ रहे हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन क्या है, शुक्रगुजारी जो है वो खुदावंद बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या चीज बेहतर है। तो शुक्रगुजारी और तो किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम, लेकिन एक चीज जो है जो वो हमारे सबके पास बराबर है, और वो क्या है, अगर हम अपने हेड टू टोज ही अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें तो इसी पे हम गौर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अपने सर की अगर शुक्रगुजारी करें तो खुदावंद ने हमें मुकम्मल इंसान बनाए हमारे दिमाग के लिए। तो कभी मेंटली रिटार्डेड लोगों को देखें तो कितनी बड़ी शुक्रगुजारी है। फिर खुदावंद ने हमें आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, जुबान दी है, कान दिए, हर चीज के लिए। और फिर हम सारी फीमेल्स हैं तो खुदावंद का लाख लाख शुक्र है। हम अपने फीमेल आर्गन का ही शुक्र करें तो कितनी बड़ी शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने हम सबको साहिबे औलाद बनाए। और अब तो हम नानियां दादियां हैं, खुदावंद की तमजीद करें कि वो कितना बड़ा खुदा है। मैं खुदा के खादम से सुन रही थी कि शुक्रगुजारी जब करनी है ना तो अपने से नीचे जो है ना तबका उसको देखा करो। अगर आप अपने से ऊपर देखोगे तो फिर आप किसी की गाड़ी बंगला ये वो चीजें देख के शायद शुक्रगुजारी ना निकले, बल्कि वो क्या है मेरे पास क्यों नहीं। लेकिन जब आप अपने से नीचे देखोगे ना तो शुक्रगुजारी निकलेगी आपके मुंह से। और मैं आपको एक जाती तजर्बा बताती हूँ अपना। ये मेरे ग्रुप को और मेरी खासतौर पे जो फैमिली के यहाँ लोग हैं उन्हें बड़े, ये मैं पहले भी बयान कर चुकी हूँ। क्या हुआ कि मेरा ख्याल है 23 या 24 में बहुत शदीद सर्दी आई थी। तो इससे क्या था कि साथ उससे पहले सैलाब आया था 23 में, 24 की बात है। तो क्या हुआ ना, घर में मेरा जो जाती तजर्बा मैं आपको बताने लगी हूँ, क्या हुआ, हमारा यूपीएस खराब हो गया। अब यूपीएस पूरे घर में है तो उसको दिखाना तो था, तो हस्बैंड ने बुलाया टेक्नीशियन को। तो जब टेक्नीशियन आया तो आप लोग जानते हो जैसा हमारा पाकिस्तानी कल्चर है कि हम साइड पे हो जाते हैं। अब मैं छत पे चली गई। छत में बिलीव मी मेरी प्यारी बहन, मेरे से शायद 2 मिनट भी नहीं खड़े हो गया। और मैंने क्या किया कि मैं सीढ़ियों में आ गया, मैंने दरवाजा भी बंद कर दिया। ऐसे कुल्फी जम गई मेरी, इतनी सर्दी। खैर वो बंदा ज्यादा से ज्यादा हार्डली आधा घंटा लगा होगा। जब वो उसने आके वो ठीक किया, वो जैसे ही निकला मैं भाग के आई, बिस्तर में घुस गई। तो मेरे हस्बैंड पूछते क्या हुआ है, तो मैंने कहा इतनी शदीद सर्दी है। तो कहते हैं तूने नीचे चले जाना था। मैंने कहा नहीं, नीचे नहीं गई, मैं छत पे चली गई, बहुत बड़ी गलती की। खैर मैं बिस्तर में घुस गई। हस्बैंड मेहरबान हुआ, मैं तुझे चाय ला देता हूँ। और आपको पता है कि ये आदमी लोग जब बैठे हो तो ये अक्सर न्यूज चैनल ही देख रहे होते हैं, तो सामने टीवी चल रहा था। तो मैं तो बिस्तर में घुस गई, लेकिन सामने जो चल रही थी न्यूज, उसने मुझे और ज्यादा शुक्रगुजारी करनी सिखाई। आप यकीन करो मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या था कि सिंध के इलाके में जो तूफान आया था, सैलाब, तो वहां एक औरत थी तो जो न्यूज एंकर उससे पूछ रहा था कि ये कर क्या रही हो। तो वो ये जो आटे के थैले नहीं होते जिसे अक्सर हम फेंक छोड़ते हैं, मैं तो हमेशा वैसे शॉपिंग बैग में डाल के स्वीपर को देती हूँ कि रिजक है तो उसको नीचे नहीं फेंकना चाहिए। तो वो थैले से जमा करके तो उनको सी रही थी, तो कह रही थी कि ये मेरे बच्चों के नीचे डाल। ओ माय गॉड, मैं सर्दी से चूके आई थी, मेरा ये जाती तजर्बा जो गुजरा, मेरी आंखों में आंसू के खुदावन में आधा घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकी। और ये लोग बेचारे कहाँ पानी में बैठे हुए हैं। उस वक्त छत की और बिस्तर की और इन सब चीजों की कदर आई कि खुदावंद सचमुच तूने हमें क्या क्या नेमतें बख्श रखी हैं। तो खुदावंद का हम जितना भी शुक्र करें कम है। खुदावंद की तमजीद हो, वो हमें हर नेमत बरकत बख्शिश से नवाजता है, उसी के नाम को सारा इज्जत और जलाल मिले। अगली जो वर्स है उसमें वो क्या कहता है, रूह को ना बुझाओ। अब रूह से जो मेरी नाकस अकल में आता है कि पाक रूह का जब हम पढ़ते हैं तो खुदा का रूह जो है वो क्या है, बड़ा ही सेंसिटिव है। और लिखा है कि अगर हम कोई ऐसी बात करते हैं तो खुदा का रूह रंजीदा होता है। तो हमें कुछ भी मतलब ऐसी बात नहीं करनी चाहिए
जो खुदा का रूह हमसे रंजीदा हो। तो जब भी हम बात करते हैं तो हम बड़ी जल्दी बात करते हैं रूह के फल। तो रूह के फलों की मेरा ख्याल है बात करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि रूह के फल लगेंगे कैसे। देखिए, हम घर में भी अगर हमने एक पौधा लगाना हो तो पहले उसके लिए हमें जगह तैयार करनी पड़ती है। गमला जो है या क्यारी या जो भी जगह आपके पास अवेलेबल है, तो उसमें पहले हमें क्या करना है, मिट्टी, खाद, जो भी चीजें, जब तक वो जगह रेडी नहीं होगी पौधा उगना ही। तो इसी तरह हमें अगर रूह के फल चाहिए तो रूह के फल जो है उनसे पहले जो पाक कलाम में लिखा है, जो उसकी गलतियों 5 बाब की मैं पढ़ने लगी हूँ 19 आयत से। अब जिस्म के काम जो जाहिर है, यानी रूह के फल इसके बाद लगने हैं। आरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानन। इन सब की बाबत जो है, ये पहले ऐसी चीजें जो हैं जिनको निकालना है, और रूह के फल क्या है फिर लगेंगे। तो खुदावंद हमारी जिंदगी में ये बख्शे कि हम इस काबिल हों कि सचमुच हमारे रूह के फल हमारी जिंदगी में लगे, और खुदावंद हम सबको इस काबिल करे। और खुदावंद का शुक्र है, मैं किसी को वो नहीं कर रही, हम इस काबिल हैं भी, खुदावंद की तमजीद हो, लेकिन और भी जो कमी घाटा है खुदावंद यीशु के नाम में पूरा। अगली क्या है, नबूवतों की हकारत न करो। बड़ी माजरत के साथ मुझे तो कोई नबूवत कभी वो मतलब नजर नहीं आती, बहुत कोई नबूवत कर नहीं रहा, मुझे नहीं समझ आई। अगर किसी को कहो आप दुआ के लिए तो पहले हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक। कई दफा लोग नहीं ऐसे, कोई इस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो क्या है, यहाँ भी मैं आपको अपना एक गवाही के तौर पर आपको एक जो मेरी जिंदगी में हुआ वो बयान करूंगी। और मैं आपको बताऊं, मैं बड़ी दफा कहती हूँ मैं क्रिश्चियन घर में पैदा हुई, और जो लोग जानते हैं इन क्रिश्चियन गाँव को, तो मैं इंसनाबाद मार्टनपुर की हूँ, जहाँ वो बहुत बड़े 2 गांव हैं जिनका सुबह का आगाज अजान से पहले हमारे वहाँ चर्च लगता है, और रात को भी इसी तरह। गो में ऐसी जगह की पैदा हुई और सब कुछ, लेकिन मैंने जब पहली दफा अपना जो बताया था अपने लिए, तो मेरी जो जिंदगी में सबसे बड़ा जो खुदावंद के नजदीक लाने वाला है ना, वो मेरा बेटा है। जब वो बीमार था, और खुदावंद की लाख लाख शुक्र है, खुदावंद ने मेरी जिंदगी में उसके वसीला से मुझे खुदावंद ने हमेशा अपनी, बल्कि मेरे पूरे घराने को अपनी कुर्बत बख्शी। तो क्या हुआ कि बात जो मैं बताने लगी हूँ नबूवत की, तो मेरे बच्चे, अप्रैल का महीना था, ये मुझे हमेशा याद रहेगा, ईस्टर आगे आने वाला था। तो मेरे बच्चे बाहर, बच्चे गली में खेल रहे थे, मेरे बच्चे भी कहने लगे कि हमने बाहर खेलना है। तो मैं अब उनके साथ खड़ी होगी दरवाजा खोल के, थोड़ा ये बच्चे खेल रहे हैं, जाहिर है गाड़ियां या ट्रैफिक जो भी रोड पे आती है तो ध्यान तो रखना पड़ता है। तो मैं वहां खड़ी होगी, तो जब मैं खड़ी थी ना, तो खुदावंद के एक बुजुर्ग से खादम थे, और कहीं से वो चले आ रहे थे। तो हम ना, मेरा घर जो है 4-5 घर हम क्रिश्चियन घर हैं। तो क्या हुआ कि किसी ने बताया होगा कि वो ये भी क्रिश्चियन घर हैं, यहाँ से आप पूछ सकते हो, कि किसी का पूछते आ रहे थे। लेकिन जब वो ने मैंने देखा ना, तो अंदर से एक आवाज आई कि इस खुदा के खादम को बिठा के पानी शानी पिला, बेचारे बुजुर्ग भी है, और दूसरा इतनी गर्मी में वो चले आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें कहा ना, पास मुझे इस घर का तो पता नहीं, लेकिन मैं जो जानते हो बाजी एग्नेस हेनरी की मदर मेरे से नेक्स्ट है, तो मैंने कहा उनसे मैं पूछ देती हूँ, तो आप बैठो, मैं आपको पहले पानी पिलाती हूँ। जब उन्हें पानी शानी पिला, तो पास साहब तो खुश हो गए कि चलो शुक्र है थोड़ी देर बैठने की जगह मिली। और क्या हुआ कि जब मैंने उन्हें पानी पिलाया, तो मेरी भतीजी थी मेरे पास, तो कहती पप्पू जी खाना तो बना हुआ है, तो इन्हें खाना भी खिला दे। मैंने कहा पास साहब आपको मैं खाना भी खिलाती हूँ। तो पास साहब कहते हैं जी बेटा आपकी मर्जी। खैर वो बैठ के, जाहिर है अब बच्चे मेरे तो अंदर ही आने थे, तो मेरा बेटा जैसे दूसरे बच्चे ऐसे कभी ऊपर चढ़, कभी नीचे, कभी जफियां डाल, कभी कुछ, तो ऐसे कर रहा था। तो मुझे पादरी साहब ने पूछा बेटा इसका नाम क्या है? मैंने कहा इसका नाम है अर्पण। तो पादरी साहब ने फौरन मुझे कहा कि इसका नाम बदल दो, ये नाम जो है ना इसके लिए भारी है।
تو میں نے پہلے بھی اپنے وہ بتایا نا کہ جب میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کی تو حنا کی طرح میں نے منت مان لی تھی کہ خداوند یہ گلا جو ٹھیک نہیں ہوتا یہ تیری خدمت کے لیے استعمال ہوگا. تو اب جیسے ہی پادری صاحب نے کہا نا خداوند سے اپنی خدمت لینا چاہتا تو میری تو کان کھڑے ہونے والی بات یا جو بھی سمجھ لو. تو میں نے پادری صاحب کو تو وہ تو چلے گئے لیکن ہم نے جانا تھا گاؤں. جب تک میرا ساس سسر اور میرے فادر زندہ تھے, میری مدر کی تو ڈیتھ پہلے ہو چکی تھی, تو ہم جا کے تو ہمیشہ گاؤں میں کرسمس ایسٹر کرتے تھے. اب جب وہاں گئے تو میرے سسر جو تھے وہ ایلڈر تھے, تو میں نے انہیں کہا پادری صاحب کو بلاؤ, مجھے انہیں آج یہ بات کہنی ہے. خیر پادری صاحب آگے پاسٹر سیموئل ٹھوکر ان کا نام تھا, تو انہیں میں نے بتایا. تو اب خدا کا خادم ہو جانے اور وہ جانے مجھے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا نام بدل دو. خیر ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا. میرے سسر کہتے ہیں کہ بھلے پادری صاحب مجھے یاد بھی نہ ہوئے. تیسرے دن شام کو پادری صاحب ہمارے گھر آ گئے. تو پادری صاحب نے مجھے آ کے کہا کہ میں نے دعا میں رکھا تھا تو مجھے یہ جواب ملا ہے کہ اس بچے کا نام بھی بدلو اور نام رکھنا ہے 4 لفظوں کا. پادری صاحب آپ نے تو نہیں ایک وہ بات ڈال دیا, میں 4 لفظوں چلیں اب آپ میری ہیلپ کریں. پھر پادری صاحب نے ہی میرے بیٹے کا نام داؤد ہے اور انگلش میں بھی ہم DAUD سے لکھتے ہیں. تو خداوند کی تمجید ہو, خداوند واقعی نبوتیں ہوتی ہیں, خداوند ایسے خادم بھیجتا ہے اور اچانک یہ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو, خداوند کا شکر ہو. پھر میں جب ہم گئے دبئی تو ممکن اس وقت میرا بیٹا 4th اسٹینڈرڈ میں تھا, تو جب ہم دبئی گئے بچے نے باقاعدہ وہاں سے ٹریننگ لی, اور اس وقت شیلا کے ہسبینڈ بھی, ان کا بھی انسٹیٹیوٹ تھا, وہاں سے بھی اس نے مسیح ٹیونیں سیکھی, اور خداوند کی خدمت, خداوند کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو میں نے منت مانی تھی وہ ہم نے پوری کی. تو یہ ہے کہ نبوتیں جو ہیں خداوند ہمیں کرے, خداوند ایسا ہمارے لیے ممکن بنائے کہ ہم نبوتوں کی حقارت نہ کریں. پھر اگلا جو ہے 21 آیت, اس میں لکھا ہے سب باتوں کو آزماؤ, جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو. اب یہ تو میری اور آپ کا ذاتی تجربہ ہے. سب باتوں کو ہم کس طرح آزماتے ہیں, کسی کی زندگی میں کس طرح کی اور کسی کی زندگی میں کیسے کی آزمائشیں یا اچھی باتیں, جو جیسے میں سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ہوتا ہے. میں آپ کو ذاتی طور پہ ایک اپنا بتاؤں کہ میں نے پڑھا تھا کہ جب آپ صبح اٹھ کے رات کو, ظاہر ہے ہم اپنی سیفٹی کے لیے دروازے لاک کرتے, کنڈی لگاتے یا تالا لگاتے, جب وہ کھولو اٹھ کے تو اس کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرو. اور میں ہمیشہ کرتی ہوں کیونکہ خداوند کا شکر ہے کہ رات اس نے ہمیں زندگی سے تندرستی دی اور صحت سلامتی سے ہم اٹھے ہیں. تو خداوند کی ہر بات کو جو جس طرح لکھا ہے اپنے اپنے طور پہ سب باتوں کو آزماؤ, جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو, بلکہ اسے خوب پکڑے رہو, دوسروں میں بھی بانٹو. اور آخری آیت جو ہے وہ ہے ہر قسم کی بدی سے بچے رہو. تو میری بہنوں خداوند کا شکر ہے اب سب عمر کے اس حصے میں یہ بدی سے بچنے کا ہمارا کام تو اب خداوند کی تمجید و بچائی ہے, لیکن اب ہمیں جو اگلی ہماری نسل ہے, اگلی جو جنریشنز, جو جن سے ہمارا ملنا جلنا بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے دوسروں کو سکھانا ہے کہ بدی سے, ہر قسم کی بدی سے بچے رہو. تو یہ تھے جو آج مجھے خداوند نے بخشے کہ کرسچن لائف کے یہ 7 گولڈن رول, اور خدا کرے یہ ہماری زندگی میں اسی طرح ہم اس میں بڑھتے جائیں, ترقی کریں, اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو.